नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और सबसे पहले आप रुक कर लेते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट का। लास वेगास के पास कैनियन में हुआ हिमस्खलन, कई लोग लापता, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में एवलांच, 3 स्कीयर हिमस्खलन में फंसे, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, कई स्कीइंग रिजॉर्ट हुए प्रभावित, टूरिस्ट को हो रही है परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई वीडियो वायरल, 5 नामजद आरोपियों समेत 30 लोगों पर केस दर्ज। नवी मुंबई में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, इमारत की 27वीं मंजिल पर आग लगने से हड़कंप, घंटों मशक्कत के बाद से दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। राजस्थान में भी बुलडोजर एक्शन, छात्र की हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर, राजस्थान के नागौर में नाबालिग छात्र की हुई थी हत्या। मध्य प्रदेश के मुरैना में कट्टे के बल पर सराफा की दुकान में लूटपाट को दिया गया अंजाम, 3 नकाबपोश काउंटर पर रखे 7 लाख रुपए लेकर हुए बदमाश फरार। पीएम मोदी का गोवा दौरा, आज सुबह करीब 10:30 बजे गोवा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोवा में पीएम मोदी करेंगे ओएनजीसी सर्वाइल सेंटर का उद्घाटन और भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का भी करेंगे उद्घाटन। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी, दोपहर करीब 3 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। संसद के दोनों सदनों में आयकर की विसंगतियों को लेकर के विधेयक पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अंतरिम बजट पर भी होगी आज चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज, विधानसभा में पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट। धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट के प्रस्ताव को दी गई है मंजूरी, विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद से प्रदेश में लागू होगा यूसीसी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा कि लंबे समय का इंतजार होगा खत्म। यूपी विधानसभा में आज होगी बजट पर चर्चा, सीएम योगी बजट पर देंगे भाषण। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज होगी बीजेपी की बड़ी बैठक, शाम करीब 5 बजे बीजेपी ऑफिस में चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा, सभी राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे बैठक में मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात, 7 फरवरी को आएंगे दिल्ली, अमित शाह जेपी नड्डा से भी होगी मुलाकात। आज होगी एनडीए सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक, सीएम नीतीश कुमार करेंगे बैठक की अध्यक्षता, कई अहम प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। सुबह करीब 11:30 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे मौजूद। झारखंड के बसिया पहुंचेगी आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोपहर करीब 2 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताने वाले पीएम के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा कि मोदी ने खुद को बताया सबसे बड़ा ओबीसी, फिर गिनती से क्यों डरते हैं पीएम मोदी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू आज करेंगे अयोध्या का दौरा, पूरी कैबिनेट के साथ करेंगे रामलीला के दर्शन। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दर्शन करेंगे, कुल 70 लोग दर्शन के लिए आज पहुंचेंगे अयोध्या। ज्ञानवापी मामले में आज होगी सुनवाई, व्यास जी के तहखाने में पूजा कर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई होगी। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल, राखी सिंह ने की ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की एएसआई सर्वे कराने की मांग। मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन से अयोध्या तक के लिए आस्था रेल हुई रवाना, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिखाई ट्रेन को हरी झंडी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने किया भरतपुर का दौरा, कहा कि किसानों की पीड़ा को मैंने करीब से देखा। दिल्ली से अयोध्या के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष ट्रेन को दिखाई गई हरी झंडी, बीजेपी सांसद हर्षवर्धन का बयान, कहा कि ये पहला जत्था बहुत भाग्यशाली है। पत्नी के साथ उद्धव ठाकरे ने की चिपलून से मुंबई तक वंदे भारत ट्रेन में यात्रा, फोटोज भी किया शेयर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, निर्वाचन अधिकारी को कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि निर्वाचन अधिकारी पर चलाया जाना चाहिए केस।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दिए आदेश। दिल्ली नगर निगम में विपक्ष का हंगामा, बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने की नारेबाजी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, कहा कि बालाकोट में किसी भी हवाई हमले का कोई भी सबूत नहीं। आगरा के दूल्हा दुल्हन का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, लिखा कि सड़क पर बह रहा है महीनों से नाला, सीवर के पानी के बीच हुई वरमाला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झारखंड के सीएम चंपई सोरेन को दी बधाई, निरंतर कार्य करते रहने के लिए दी शुभकामनाएं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले हम प्रमुख जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा कि मंत्रालय से संतुष्ट नहीं, हम बेटे को नहीं दिया बड़ा पद। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। पीएम से मिलने के बाद बोले सम्राट चौधरी, बिहार में जीतेंगे 40 सीटें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया डेली लाइव पर किया बड़ा दावा, कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगी बीजेपी। पटना में जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि नीतीश कुमार की तरह बीजेपी भी पलटू राम। सड़क पर घूम रहे गोवंश को लेकर के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का सरकार पर तंज, कहा कि सरकार बनाने के बाद से गौशालाओं का फंड हुआ संकुचित, संचालकों ने गोवंश को किया गौशालाओं से बाहर। जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण चंपारिया ने साधा निशाना, कहा कि परिवार वाली पार्टी को क्या पता कार्यकर्ता का मतलब। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान, कहा कि लोकतंत्र में है अलग अलग विचारधाराएं। ग्रैमी अवार्ड्स में भारत का बजा डंका, पीएम ने ग्रैमी अवार्ड्स विजेताओं को दी बधाई। ग्रैमी अवार्ड्स विजेता बांसुरी वादक राकेश चौरसिया का बयान, कहा कि ये मेरे लिए गर्व का क्षण है, मैंने अपने देश के लिए जीते 2 ग्रैमी पुरस्कार। विदेशी अधिकारियों को खूब भाया छत्तीसगढ़, सीएम विष्णुदेव साय ने किया स्वागत। अंडरस्टैंडिंग इंडिया मॉड्यूल का तहत रायपुर पहुंचे हैं कई देशों के 16 अधिकारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिल्ली डंडा खेलते हुए शेयर किया वीडियो, लोगों से भी खेलने की अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करने से किया इनकार, केजरीवाल ने एक यूट्यूबर का वीडियो किया था शेयर। किन्नर समाज को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी बसों में अब किन्नर समाज के लोग फ्री में कर सकेंगे सफर। भोपाल में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र 31 जनवरी को सेवा समाप्त होने पर जताई नाराजगी, कहा कि सरकार ने हमारी सेवा निरंतर रखने का किया था वादा। सुल्तानपुर में अयोध्या की तपस्वी छावनी की पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस का ऐलान, रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस मुक्त भारत का दिया नारा। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे, ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में बाबा बागेश्वर ने की पूजा अर्चना और आरती। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने सेना के वाइस चीफ, जनरल एमवी सुचेंद्र होंगे उत्तरी कमान के चीफ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की जुड़वा बहन जेबा और जैनब ने पीएम मोदी से मिलने की जताई इच्छा, बर्फबारी के बीच रिपोर्टिंग का वीडियो हुआ था वायरल। दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। बाराबंकी में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खुलासा, 300 लोगों के धर्म परिवर्तन के मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी से युवक ने चुराए 2.5 लाख रुपए, चोरी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। भोपाल में कलेक्टर के आदेश के बाद भी रिजॉर्ट में देर रात तक चली पार्टी, नशीले पदार्थ का किया गया खुलेआम सेवन। बिहार के गया में एक घर में जाकर युवक ने दिया धमकी भरा पत्र, लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, आरोपी के पास से माओवादी लेटर पैड सहित कई सामान भी बरामद किए गए। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 करोड़ का गांजा टोल प्लाजा के पास से पकड़ा, 2 गांजा तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर पाकिस्तान गई महिला, 1.5 साल की बच्ची भी साथ,
परिजनों की शिकायत के बाद से पुलिस को दी गई जानकारी। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक की भारत को गीदड़ भभकी, कहा कि अगर भारत को पाकिस्तान पर हमले की इच्छा हो तो हम तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर ने LOC पर किया निरीक्षण, पाकिस्तानी जवानों के साथ की बैठक। इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत, भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 106 रनों से हराया। जसप्रीत बुमराह बने दूसरे मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच, पहली इनिंग में लिए 6 विकेट तो दूसरी पारी में लिए 3 विकेट। दूसरी पारी में अश्विन ने भी की शानदार गेंदबाजी, चटकाए 3 विकेट। रविचंद्र अश्विन ने रचा इतिहास, विशाखापट्टनम में तोड़ा 45 साल पुराना रिकॉर्ड, टेस्ट में अश्विन के नाम हुए 499 विकेट। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में हीरो बने यशस्वी का खुलासा, दोहरा शतक लगाने के बाद से सचिन से हुई थी बात। शुभमन गिल ने बताया अस्पताल में क्या क्या हुआ, अपनी उंगली की चोट पर दिया बड़ा अपडेट, कहा कि जल्द हो जाऊंगा ठीक। जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर पर बोले वकार यूनुस, कहा कि ये तो जादू है, आंखों पर नहीं हो रहा यकीन। भारत की जीत के बाद फिर बदली WTC के पॉइंट्स टेबल, दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। आज होगा अंडर 19 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। पूनम पांडे की मुश्किलें बढ़ी, एक्ट्रेस के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज, सर्वाइकल कैंसर के नाम पर मौत की झूठी खबर फैलाने का आरोप। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर फाइटर का बुरा हाल, जैसे तैसे 11वें दिन 300 करोड़ का आंकड़ा किया पार। अंजलि अरोड़ा को देख फैंस हुए एक्साइटेड, अपनी ड्रेस और लुक से ढाया कहर। बिग बॉस 17 विनर मुनव्वर फारूकी को पेपराजी ने किया स्पॉट, शॉर्ट्स पहने घूमते दिखे मुनव्वर फारूकी। अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने ट्रेडिशनल ड्रेस में ढाया कहर, सफेद सूट सलवार पहनकर फैंस का जीता दिल।